देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक तो थ्योरेटिकल है वो, ठीक है। तो पहले कहते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड, यानी आपको केवल इक्वेशन बनानी है। मतलब कितना हल्का कर दिया। अरे बताओ कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, नहीं हो तब फाइंड करने के लिए कहा हो। तो कह रहे हैं कि एक द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी एरिया है 528 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है वो चौड़ाई के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ऐसा बोला इन्होंने। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी हमें जो है लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट की नापने की ज़रूरत हमें है, नापेंगे नहीं, ऐसा बोला है। हिंदी में दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आपको इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाना है। देखो ध्यान से, यानी आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। अब चूंकि ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की थी नहीं, इसलिए नहीं सॉल्व कराया होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ एज्यूम क्या करेंगे, लेंथ मानेंगे या ब्रेथ मानेंगे? लेंथ मानेंगे। लेंथ की वैल्यू ब्रेथ के टर्म में दी है, लंबाई की वैल्यू चौड़ाई के टर्म में दी है। जैसे हमने कहा हमारी उम्र उनकी उम्र की दोगुनी है, तो हमें मालूम किसकी होनी चाहिए, हमारी उनकी मालूम होना चाहिए ना, तो हमको ब्रेथ मालूम होना चाहिए। तो हमने मान लिया लेट ब्रेथ, ये होता है ना, चौड़ाई जो है वो कितनी है, x मीटर है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी। ये कह रहे हैं जो लंबाई है, लेंथ है, वो इसके 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ऐसा बोला उन्होंने इंग्लिश में। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, तो वो तो हम आराम से, जो कि मातृभाषा है, माँ की बात को तो हम समझी जाते हैं। और इंग्लिश हमारी कौन सी भाषा है, गुलाम भाषा है। भाई गुलाम रहे ना, उनके अंडर में काम किए। यू स्टूपिड, यस सर, यू फूल, थैंक यू सर, आपने मुझे फूल बोला। जैसे होता नहीं, काफ़ी आदमी क्या कहने, वो यो फूल खुश डांटा उसने। घर गया तो घर वालों का ऑफिस गए थे, वहाँ क्या कहा, अरे वो बड़ा सम्मान किया, वो फूल कह रहा था। देखो मतलब वो समझे फूल माने वो हिंदी वाला फूल है। तो ये ब्रेथ हुई जाकर के। अब एरिया कितनी दी हुई है, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप फिलहाल इसको एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एल मान सकते हैं, ब्रेथ को बी मान सकते हैं और लेंथ को एल मान लीजिए। ये दिया है 528, लेंथ कितना है 2x + 1 और ब्रेथ कितना है x बराबर 528। ब्रैकेट खोलना आपको आता है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। इसको इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये क्वेश्चन आ गई। उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि आप लेंथ और ब्रेथ निकालो, बोले हम निकालना चाहते हैं। तो आप इक्वेशन बना के दिखा दो केवल, बस इतना ही, बस राजा बेटा हो गए आप। तो बना दिया हमने, लो चाटो इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इक्वेशन बना के लिखिए, ये मतलब हो जाएगा कि देखो पॉजिटिव इंटीजर, पहला 1 होगा तो अगला क्या होगा 2 होगा, यानी कि एक ज़्यादा होगा। तो हमने मान लिया कि लेट इंटीजर्स बी, let 2 consecutive integers be x and x plus 1। माना 2 क्रमागत जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, वो x और x plus 1 हैं। अब आप कहेंगे हम x और x - 1 मानेंगे, मान सकते हो। हमसे ये तो कहा नहीं कि हाँ -1 मानने में एक दिक्कत है कि अगर ये 0 है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये 1 है तो 0 हो जाए, तो हो सकता है, तो नेगेटिव हो सकता है ना, इसलिए हम नहीं मान रहे। और लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हैं ये हैं। अब अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, जैसा दिया उसे लिख दो। क्या कह रहे हैं, कहते हैं इनका जो प्रोडक्ट है ना, यानी इनका जो गुणनफल है वो 306 है, मतलब x और x प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन है 306। बस हो गया, खोल दीजिए ब्रैकेट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। आपको हल नहीं करना है, उन्होंने ये कहा कि इक्वेशन बना दो, बस तुम राजा बेटा हो जाओ, ऐसा बोला इन्होंने। यहाँ मान लेंगे कि x जो है वो स्मॉल इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉल इंटीजर है, मतलब x स्मॉल है और x प्लस 1 उससे बड़ा है। x सबसे छोटा है, लघु है दोनों में से, और उससे वो बड़ा है, ये मान रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब आप कहेंगे हल करके दिखाओ, तो क्या हल करके दिखाएं भाई, हमसे कहा नहीं गया। हमसे जब कहा नहीं गया तो हम क्यों सॉल्व करें, ठीक है, तुम्हारे कहने से क्यों सॉल्व करें, जब कहा जाएगा तो सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माता उससे 26 साल बड़ी हैं। चलो, यानी 26 साल में वो माँ बन गई होंगी, नहीं तभी तो मतलब हो जा करके, वह 26 साल में जब वो माँ बनी तो रोहन की उम्र कितनी थी, 0, उनकी 26, रोहन 1 साल का हो गया तो वो 27, रोहन 2 साल का वो 28, यानी कि टाइम से शादी हो गई होगी। नहीं मतलब ऐसा दिया नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, कहते हैं रोहन की माँ उसकी 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात बाद की बात कर रहे हैं, वो 360 है। तो बताइए रोहन की वर्तमान आयु हम ज्ञात करना चाहते हैं, ज्ञात करो। तो आपको जो एज मानते हो कब की मानते हैं, प्रेजेंट एज। तो हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज किसकी मानेंगे आप रोहन मानेंगे। रोहन की प्रेजेंट एज क्या मानी हमने, x ईयर्स, यानी माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। हिंदी वाले अपना हिंदी में लिख लेंगे, इतनी आसान, इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है आजकल। आजकल लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, पिक भेजते हैं, मैं सेंट हो गई। एंड एज ऑफ हिज मदर, एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज क्या होगी, तो कहते हैं 26 साल बड़ी हैं, x प्लस 26 ईयर्स। अब जो कंडीशन दी हुई है कि इनकी एज का मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा वो आज के 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, लिखा ना। ये कह रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो पहले तो आफ्टर 3 ईयर दोनों की एज निकालो। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 years का हो जाएगा। और आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ मदर क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये सब स्पेलिंग समझ में आओगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 है, मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। बस हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। एक्स 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 स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29, 3 जा कितना हो गया, 3 नवा 27 हैं, और 3 दूनी 6, 1 8, 87 होगा है पक्का। और माइनस 360 कर दो, बराबर 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर हो गया। 29 प्लस 3 कितना होगा, 32x हो जाएगा। और 360 में 87 माइनस को कितना होगा, 273 होगा क्या, माइनस का 273 बराबर 0। भाई 7 3 10 और 7 8 15 1 16 और 2 1 3, ये इक्वेशन हो गई। अब कहेंगे एज फाइंड करो, तो काहे फाइंड करें, हमसे कहा नहीं। उन्होंने कहा इक्वेशन बनाओ, हम फाइंड करना चाहते हैं लेकिन फाइंड करेंगे नहीं, ना करो। तो ये हो गया जा करके। देखिए फोर्थ पार्ट जरा ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस पर आवर लेस,
अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। कहते हैं एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम हो तो उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ज़रा समझिएगा, प्रॉब्लम यह है कि हमको ना तो डिस्टेंस मालूम है, ना तो मुझे टाइम मालूम है। भाई उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा भाई अंगन भैया ऐसा है कि ऐसा करेंगे तो 3 घंटे लेट पहुंचाएंगे, तो पूछोगे ना ऐसे कितने घंटे पहुंचाते हो ना, ऐसे हम 75 घंटे पहुंचाते हैं, ठीक है। या हमने आपसे कह दिया भाई स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे, हम 1 घंटा पहले पहुंचा देंगे आपको, पता चला हम सुबह चले उस पहुंचाए शाम को, बोले हैं बहुत टाइम लगा लिया, बोले हमने आपसे कहा था 1 घंटे पहले पहुंचाएंगे। ऐसे 6 बजे पहुंचते हैं, अभी 5 बजे पहुंच गए, तो आप पूछोगे ना कि जनरली आप कितने घंटे पहुंचाते हो। तो पहले आप स्पीड ऑफ फर्स्ट 2 केस यहाँ पर हैं, पहले फर्स्ट केस लेते हैं आप। अच्छा, डिस्टेंस किलोमीटर में दी है ना और टाइम आवर में दिया हुआ है। देखो हमने फर्स्ट केस मान लिया कि लेट स्पीड ऑफ जो ट्रेन है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन जो रेलगाड़ी की रफ्तार है वो मान ली x किलोमीटर पर आवर, हिंदी वाले अपना हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी कवर की ये मुझे मालूम नहीं, तो डिस्टेंस दी है क्या, हाँ हाँ मालूम तो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस थी, और टाइम मुझे नहीं मालूम। तो टाइम फिलहाल हमने यहाँ पर क्या मान लिया, T1 आवर है। टाइम हटाना पड़ेगा बाद में, क्योंकि टाइम हमको निकालना नहीं है। तो पहले तो हम देखें इसमें रिलेशन क्या होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 इज इक्वल टू डिस्टेंस को स्पीड एक्स अपान क्या लिख रहा हूँ भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम एक्स इंटू टी। चलिए हम एक क्वेश्चन याद किए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, याद है ना। ये आप हटा दो तो एस बराबर यू टी होता है, बस ये याद है। या स्पीड बराबर डिस्टेंस पॉइंट टाइम याद है, वो जो भी याद करना हो। हमें गायब किसको करना पड़ेगा, यहाँ से हमको टाइम को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी 480 अपान एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये पहला केस है जब ट्रेन अपनी रफ्तार से, जो भी उसकी रफ्तार है उससे चल रही थी। सेकेंड केस ये कह रहे हैं कि ट्रेन ने जो अपनी स्पीड है वो क्या कर दी है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन की जो नई रफ्तार हो गई है वो x-8 हो गई है किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अच्छा, यानी कि रफ्तार कम कर देंगे कानपुर पहले आ जाएगा। बोले नहीं रफ्तार कम हो गई, कानपुर सोचेगा अरे अरे भाई मेरा बेटा आ रहा होगा, थोड़ा नज़दीक खिसक जाओ तो डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी ना, 480 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम पहले कितना लग रहा था, T1 लग रहा था ना। अब क्या कह रहे हैं वो, टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। अब कितना लगेगा, T1 प्लस 3। 2 तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, पहले टाइम T1 ले लो, बाद में टाइम T2 ले लो, दोनों का डिफरेंस 3 कर दो, तो जो आपका मर्जी हो। नहीं समझे, मतलब पहले टाइम T1 ले लो, बाद में T2 ले लो। ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, दोनों का माइनस करो, कितना कर दो 3 कर दो, या इसको T1 प्लस 3 कर दो, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि 480 इज इक्वल टू स्पीड बोले तो x-8 और टाइम बोले तो T1 प्लस 3, ठीक है। अब आप T1 को गायब कर दो उठा करके, ठीक है, तो रख दो 480 इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो x T1 बराबर 480 होगा, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, करना ही मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, x T1 आएगा, प्लस का 3x आएगा, माइनस का 8 T1 आएगा, और माइनस का 8 × 24 आएगा। ठीक, यहाँ तक पहुँचिए, फिर वैल्यू रखते हैं, वो गलत ना हो ये बात चेक कर लीजिएगा। अब चूंकि हमको x निकालना है, कुल मिलाकर T1 गायब करना है, तो देखो 480 इज इक्वल टू, ये x T1 की वैल्यू क्या है, 480 थी ना, 480 प्लस 3x माइनस 8, T1 की वैल्यू क्या थी, 480 बटे x थी, और माइनस का 24, बस काम खत्म। काम ऐसे नहीं खत्म, मतलब सॉल्व करिए तब खत्म। नोट कर लिया इसको।
तो देखिए ये 480 सेम साइन के हैं तो कट जाएगा, इधर 0 हो गया, वो नोट कर लीजिएगा। 3x माइनस 8 इंटू 480 अपान x माइनस 24 बराबर 0। x ले लीजिए एलसीएम, x ले लीजिए एलसीएम, तो इधर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का, इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, 8 इंटू 480 माइनस का 24x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x अपना 0 के साथ मर्ज हो जाएगा, तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 8 इंटू 480 बराबर 0। अभी भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, यानी 3 कामा ले लेंगे पूरे से, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर 3 8 24 और इसमें 8 इंटू कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 3 18, ये आएगा ना बराबर 0। ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये इक्वेशन आएगा x स्क्वायर माइनस 18x, और 16 की टेबल 8 बार आती होगी आपको, 16 अट्ठे क्या होता है, 16 टेबल आती है 148 होता है, मतलब 16 अट्ठे 148 और 16 दाम को 160, 12 ज़्यादा बस केवल 128, तो आएगा माइनस का 128 0 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। उन्होंने कहा भाई हम ट्रेन की स्पीड फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड करेंगे नहीं, तो इक्वेशन बना के दे दो, हम फाइंड नहीं करेंगे। जब फाइंड करना चाहते हो नहीं करना तो काय के लिए खोपड़ी खाली। खैर हमने बना दी इक्वेशन। तो ये आपका 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।